अरुणाचल हाइड्रो पावर में कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं जिनको नाम दिया जा रहा है DHPD 2.0। ये रिफॉर्म्स क्या हैं, ये रिफॉर्म्स से क्या अरुणाचल के लिए सिग्निफिकेंस होने वाला है और इन सारे रिफॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज इंतखाब अली और मैं आज आपसे अरुणाचल हाइड्रो पावर रिफॉर्म DHPD 2.0 के रिगार्डिंग बात करने आया हूँ। देखिए यहाँ पर इस पे हम शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट PSC ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के अलग स्टेट PCS के लिए प्रिपरेशन मेंटर कर रहा है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा जो फ्री हमारे क्लासेस चलते हैं, जो हमारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड होता है, अगर उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड आ रहा होगा। आप इसको स्कैन करके हमारे सारे मटेरियल्स को, जो भी हमारा फ्री मटेरियल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए ये फोटो में आप देख सकते हैं, अभी रिसेंट में एक एनुअल रिव्यू मीटिंग हुई थी अपने अरुणाचल प्रदेश में। तो जहां पर हमारे जो डेप्यूटी CM साहब हैं, उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। तो देखिए ये आपका क्या अनाउंसमेंट की गई है, क्या चेंजेस की गई हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि जो अरुणाचल गवर्नमेंट है वो एक एस्पिरेशन रखती है कि हमें इंडिया की हाइड्रो पावर कैपिटल बनना है। अरुणाचल प्रदेश, जिसको आपका सियांग नदी का पानी मिलता है, यही नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्रा बनती है, तो रिवर्स का पानी अबंडेंस है, स्टीप स्लोप है। तो इन सारी चीजों की वजह से अरुणाचल प्रदेश एक हाइड्रो पावर का पोटेंशियल होल्ड करता है। तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी यही एस्पिरेशन है कि हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अरुणाचल की जो पावर डिमांड है उसको पूरा करेंगे। तो इसी के लिए जो स्टेट कैबिनेट है, उन्होंने एक नया रिफॉर्म लिया है जिसको नाम दे रहे हैं DHPD 2.0 टू मेक हाइड्रो पावर मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट, अकाउंटेबल एंड टेक्निकली रोबस्ट। तो उसी को उन्होंने नाम दिया है DHPD 2.0। तो अब बात करते हैं सर इसमें एक्चुअली में क्या होने वाला है, क्या एक मेजर चेंज है जो इसमें किया जा रहा है। देखिए उसके लिए आप सबसे पहले समझिए अपना अरुणाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को। तो अपने अरुणाचल प्रदेश की जो पूरी ज्योग्राफी है, तो उसको 4 बेसिन जोन्स में बांटा गया है। बेसिन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक मेजर रिवर है, उसमें भी कई और छोटी छोटी रिवर्स आके मिलती हैं जो कहलाती हैं उसकी ट्रिब्यूटरी। तो ये जो रिवर और इसकी जो ये ट्रिब्यूटरी है, इनका ये जो कलेक्टिव एरिया है, ये कहलाता है उसका रिवर बेसिन। तो इसी तरह से जैसे अरुणाचल में एक है आपका ये कामेंग रिवर, एक है सुबानसरी, एक है सियांग और एक है ये आपका दिबांग, लोहित और ये तिराप वाला रीजन। तो ये 4 आपका बेसिन जोन्स में अरुणाचल का जो भी आपका रिवर पार्ट है, रिवर बेसिन को डिवाइड किया गया है, दैट इज कामेंग, सुबानसिरी, सियांग और दिबांग, लोहित, तिराप। तो यहां पर जो एक डिसीजन लिया गया है कि हर एक बेसिन को रखा जाएगा अंडर अ चीफ इंजीनियर, जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन पूरी होगी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने की, उसको मॉनिटर करने की और कोऑर्डिनेट करने की। यानी एक सेंट्रल लेवल अथॉरिटी को ये उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है ताकि और एफिशिएंटली यहां पर काम किया जा सके। तो इसके लिए 96 नई टेक्निकल और मिनिस्टेरियल पोस्ट भी बनाई जाएंगी ताकि मैन पावर स्ट्रेंथन हो और फील्ड लेवल ऑपरेशंस ज्यादा एक्यूरेसी एफिशिएंटली किए जा सके। जो सर्कल और डिवीजन्स हैं उनको भी मेजर रिवर्स के नाम पे रिनेम किया जाएगा, जिससे एक कल्चरल ज्योग्राफिकल कनेक्शन भी सिंबलाइज हो। तो ये सारा करने का जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो तो देखिए, एक सबसे पहले हमें क्या करना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग है उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। उसके अलावा जो टेक्निकल कैपेसिटी है डिपार्टमेंट की, उसको भी इनहेंस करना है ताकि आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इजीली कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर जब मल्टीपल आपके ये 4 रिवर बेसिन होंगे तो उसके रिगार्डिंग जो एक अकाउंटेबिलिटी है वो भी और बेटर तरीके से फिक्स की जा सकती है कि ये जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए इस बेसिन से आ रहा है या इस बेसिन से आ रहा है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है और वो बेटर तरीके से
नापी जा सकती है। उसके अलावा अगर हम हर एक पार्ट को इंडिविजुअली मॉनिटर करेंगे, उसको इंडिविजुअली देखेंगे, तो इससे हर एक रिवर बेसिन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, तो जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको भी हम और अपना बेटर कर सकते हैं। तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, जो वो इस रिफॉर्म के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि सर अरुणाचल और अरुणाचल के अलावा ओवरऑल पूरा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें क्या सिग्निफिकेंस है इसके रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि अरुणाचल के पास हाइड्रो पावर पोटेंशियल है काफी ज्यादा। यहाँ पर जो मल्टीपल रिवर्स हैं, हाई रेनफॉल है और स्टीप ग्रेडियंट्स मतलब रिवर्स ऐसे नहीं ऐसे फ्लो कर रही हैं। यहाँ पर जो रिवर का फ्लो है उसका जो स्लोप है वो भी काफी ज्यादा इंक्लाइंड है, तो ये स्टीप है। तो ये स्टीप होने की वजह से क्या है, एनर्जी और ज्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि रिवर की वेलोसिटी और ज्यादा आपका बढ़ेगी। तो इट इज यूनिकली इन इंडियाज एनर्जी मैप। तो ये थोड़ा सा यूनिक है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो हाइड्रो पावर एनर्जी अगर स्ट्रांग होगी तो अरुणाचल प्रदेश की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है। और देखिए, कोई भी स्टेट हो उसमें एक पावर सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस स्टेट की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में इंडस्ट्रीज आती है तो इंडस्ट्रीज की पहली रिक्वायरमेंट है कि आप उस इंडस्ट्री को कितना एनर्जी दे पा रहे हैं। उसके अलावा अगर एक रिक्वायरमेंट से ज्यादा पावर डेवलप होगी तो अदर स्टेट्स में इसको सेल भी किया जा सकता है, तो ओवरऑल उससे स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर होगा और कनेक्टिविटी भी और ज्यादा बेहतर होगी। तो ये सिर्फ आपका अरुणाचल के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये एक पूरा की स्टेट का रोल प्ले करेगा। अरुणाचल को एक रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाएगा, जिससे ये सिर्फ अपना अरुणाचल के लिए नहीं पूरी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक मॉडल बन के आएगा, जिससे पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो रीजनल ग्रोथ है वो बढ़ेगी, अदर रीजन्स पे पावर के लिए डिपेंडेंसी कम होगी और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो और बेटर हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें करने में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं या गवर्नमेंट को कुछ चीजें ध्यान में रख के ये काम करने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो इस चीज को सर हमें समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो अपना अरुणाचल का रिमोट जो हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट रीजन है वहां पर होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर आप फॉरेस्ट रीजन में काम कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है, उसको किस तरह से इक्विपमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट रीजन है तो एनवायरनमेंट के चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर किसी ट्राइबल कम्युनिटी का वो लैंड है तो एक आपका सोशल चैलेंजेस भी वहां देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी साथ में लेके चलना होगा। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रो पावर है उसके साथ साथ एनवायरनमेंट और जो अपना ट्राइबल कम्युनिटी के राइट्स हैं उनको भी हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन सब के साथ मिलके ही हाइड्रो पावर को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट इज आपका जो नई पोस्ट क्रिएट होंगी और जो बेसिन वाइज आपका डिवीजन किया गया है, तो इसमें मेक श्योर करना होगा कि इसका एक्चुअल में रिजल्ट निकले। ऐसा ना हो कि बस रिफॉर्म के ऊपर बस एक और रिफॉर्म हो गया नाम का, बट अल्टीमेटली एफिशिएंसी अभी भी नहीं आए। तो इट मस्ट नॉट जस्ट एन न्यू स्ट्रक्चर ऑन पेपर, इसको जरूरी है कि एफिशिएंसी भी उतनी देनी पड़ेगी। उसके अलावा लोकल कम्युनिटी को भी इससे फायदा होना चाहिए। जो जॉब्स हैं वो लोकल कम्युनिटी के लोगों को भी मिलनी चाहिए, उनका भी इंटीग्रेशन इसमें हो। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू शेयरिंग, तो जितना आपका ये हमारा लोकल कम्युनिटी का भी इसमें फायदा होगा उतना ही हम इसको सोशल एक्सेप्टेबल और स्टेबल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें अगर बात करें कि अपना ये एग्जाम के रेलिवेंस में देखें कि क्या क्या चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, अगर हम अपना स्टेट पीसीएस का सिलेबस देखें या अपना अरुणाचल का या किसी अदर स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, तो आपको उसमें टॉपिक्स मिल जाएंगे जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, फेडरलिज्म, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इन सारे टॉपिक से ये आपका जो आज का ये हाइड्रो पावर रिफॉर्म का टॉपिक है, ये जो न्यूज है ये उससे रिलेट होता है, उसमें ये आपका काम आ सकता है।
उसके अलावा आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाइड्रो पावर डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो ये एक पोटेंशियल टॉपिक बन सकता है, ना ही सिर्फ आपके मेंस के पेपर के लिए, GS1 GS2 GS3 के लिए, उसके अलावा आपका ऐसे राइटिंग में भी ये टॉपिक पूछा जा सकता है। तो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वहां पर ये जो रिफॉर्म मैंने आज आपसे डिस्कस किया है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। केस स्टडी के तौर पे भी इसको पूछा जा सकता है, हाउ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज रिफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल। तो इस तरह से भी इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक MCQ भी बनाया है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप अभी तक लेक्चर अच्छे से देखते हुए आए हैं तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं। इन द रीसेंट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द रिफॉर्म्स। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं। इसी से रिलेटेड मेंस में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मेंस की रिगार्डिंग एक आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनाया है, डिस्कस हाउ द बेसिन वाइज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश कैन हेल्प द स्टेट बिकम इंडियाज हाइड्रो पावर कैपिटल। What major challenges must be addressed to ensure sustainable and inclusive hydropower growth in the region? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपके आंसर लिखने के हिंट के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपको पहले तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा कि ये DPHD 2.0 क्या है, उसके अलावा क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और सजेशंस यानी जो वे फॉरवर्ड है, ये सारी चीजें आपको आंसर में मेंशन करनी है। तो लिखने का ट्राई कीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन जरूर देता हूं ताकि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलता रहे। बाकी आप नॉर्थ ईस्ट PSC के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो फ्री कोर्सेस हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, उनको एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उसका ये QR कोड है, वहां पर आपको सारा हमारा फ्री स्टडी मटेरियल, PDF नोट, जो भी हमारा फ्री लाइव क्लासेस चल रहा है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर इससे आपको थोड़ा भी फायदा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं सर अगले इसी तरह के न्यूज एनालिसिस में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।